हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर एवरेज का चैप्टर हमारा चल रहा है। 3 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर आप पिछली 3 क्लास को अच्छे से देखें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आगे आने वाली क्लास आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज ये हमारी एवरेज की 4th क्लास है। इस क्लास के अंदर भी हम 5 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है। तो छठी संख्या आपको बतानी है। तो भाई मैं आपको क्वेश्चन को करने के 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका जो बेसिक तरीका है जहां पर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन को करने के लिए, और दूसरा तरीका है डेविएशन मेथड यानी विचलन विधि, जो मैं आपको पहली क्लास के अंदर समझाकर आ रहा हूं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो क्लास को अच्छे से देख लें, आपको समझ में आएगा कि डेविएशन मेथड है क्या। तो 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका क्या है, पहले तो आप एक बार क्वेश्चन को समझ लें। आपको क्या दिया गया है भाई, पहले आपको कुल 9 संख्याओं का औसत दिया गया है और वो कितना दिया गया है, वो आपको 50 दिया गया है। अब इन 9 संख्याओं में से पहली 5 संख्या का आपको औसत दिया गया और वो औसत कितना दिया गया, तो वो दिया गया है 54 यानी 54। और उसके बाद अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया गया, तो भाई वो आपको दिया गया है 52। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये तो पहली 5 संख्याएं हैं और ये अंतिम 3 संख्याएं हैं, तो इसके बीच में एक संख्या मिसिंग है। और वो कौन सी संख्या है, वो छठी संख्या है। भाई 5 संख्या ये होंगी, फिर छठी संख्या आएगी और उसके बाद 7, 8, 9, तब जाके पूरी ये 9 संख्या होगी। तो बीच में ये छठी संख्या क्या है, ये छठी संख्या मिसिंग है। तो हमें इसका मान निकाल के बताना है कि इसका मान कितना है। तो पहले आप बेसिक तरीका देख लीजिए, बेसिक तरीके से आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भाई आपको 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, तो 50 दिया गया। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा 450। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आता है ये कंप्लीट योग आता है, यानी टोटल आता है कि 9 संख्याओं का योग कितना है। तो वो कितना आया, 450 आया। अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप 5 की मल्टीप्लाई 54 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 54। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 पंजे 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। ये आपने 5 संख्याओं का योग निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप लास्ट की 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। आप 3 की गुना 52 में करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो भाई ये तो आपके पास जो पहले निकाला टोटल 9 संख्याओं का योग है 450। और जब आप इनको निकालेंगे तो ये आपके पास 8 संख्याओं का योग आएगा। कितना आएगा भाई, यहां से जोड़ेंगे 6 आएगा, 7 और 5 12, 1 बचेगा, 2 3 और 1 4। तो ये आ रहा है 426। भाई यानी टोटल 9 संख्याओं का जो योग है 450 है। 5 और 3 8, जो 8 संख्याओं का योग है 426 है। तो अगर आप 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे तो आपके पास ये छठी संख्या निकल के आ जाएगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप 450 में से 426 को अगर माइनस करते हैं तो भाई ये संख्या कितनी निकल के आएगी, तो संख्या निकल के आएगी 24। लेकिन आपका इस तरह से टाइम ज्यादा लगता है क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये बेसिक तरीका है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप डेविएशन यानी विचलन विधि से कम टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई डेविएशन मेथड को समझते हैं कि डेविएशन मेथड से आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आपको 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, तो 50 दिया गया। इनमें से 5 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया गया है, वो आपको 54 दिया गया है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 52 दिया गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो ये 9 संख्याओं का औसत है आप इसकी तुलना एक बार पहले वाली संख्याओं से करेंगे और फिर आप इसी की तुलना एक बार बाद वाली संख्याओं से करेंगे। तो भाई जो पहली 5 संख्या हैं उनका औसत कितना है 54। तो ये कुल औसत से कितना ज्यादा है, तो भाई ये प्लस के 4 ज्यादा है।
अगर ज्यादा होगा तो प्लस में लिखेंगे, कम होगा तो माइनस में लिखेंगे। और इन तीन संख्याओं का औसत कितना है, तो भाई ये 2 ज्यादा है। तो 1 पर कितना ज्यादा है, 4। कुल संख्या कितनी है, 5। तो 5 पर कितना ज्यादा होगा, तो 5 पर ज्यादा होगा 20। इसी तरह से 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, यानी 3 पर कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। तो फाइनली हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आ रहा है, प्लस के 26, यानी टोटल कितना एक्स्ट्रा है, तो 26 एक्स्ट्रा है। डेविएशन को हमें कितना करना होता है, जब हमें एवरेज दिया जाए तो डेविएशन को हमें 0 करना होता है। तो 0 करते ही हमारा क्या आ जाएगा, हमारा उस छठी संख्या का मान निकल के आ जाएगा कि छठी संख्या कितनी है। तो भाई टोटल एवरेज आपको कितना दिया गया है, 50। ये 26 एक्स्ट्रा है, तो आप 26 को कम कर दीजिए, तो छठी संख्या का मान कितना आ जाएगा, तो छठी संख्या का मान आ जाएगा 24। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। चलिए एक और बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर आपको 9 संख्याओं का औसत दिया गया है 30, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35। तो आपको वही छठी संख्या का मान बताना है। तो भाई 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, तो ये आपको 30 दिया गया है। इनमें पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, तो वो आपको 25 दिया गया है। और बाद की 3 संख्याओं का औसत कितना है, तो वो आपको 35 दिया गया है। तो इस बार आप देख सकते हैं कि अगर पहली 5 संख्याओं के औसत को आप कुल औसत से कंपैरिजन करेंगे तो इस बार ये कम है। भाई कितना कम है, तो -5 कम है। तो ज्यादा होगा तो प्लस में लिखेंगे, कम होगा तो माइनस में लिखेंगे। इसी तरह से अगर बाद वाले को कंपैरिजन करते हैं तो ये कितना ज्यादा है, तो भाई ये +5 ज्यादा है। अब जो मैंने आपको तरीका बताया, ये जो डिफरेंस आता है ये 1 पर आता है। तो कुल कितनी संख्या है, 5। तो 5 पर कितना हो जाएगा, तो -25 हो जाएगा। इसी तरह से 3 पर कितना हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, ये प्लस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बचेगा, तो ये -10 बचेगा। भाई -25 में से अगर +15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -10। और जितना यहाँ पर बचता है, अगर ये माइनस आएगा तो आप कुल औसत में प्लस करेंगे, क्योंकि डेविएशन को हमें क्या बनाना है, डेविएशन को हमें 0 बनाना है। और जैसे ही डेविएशन 0 बनेगा तो आपके पास जो संख्या मिसिंग है, कौन सी संख्या मिसिंग है, छठी संख्या, तो उसका मान आ जाएगा। तो टोटल औसत कितना है, 10। कितना कम है, -10। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 10 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 40। यानी छठी संख्या का मान कितना है, तो वो 40 है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 65 संख्याओं का औसत 137.8 है, पहली 32 संख्याओं का औसत 132.6 है, अंतिम 32 संख्याओं का औसत 140.5 है। तो 33 यानी 33वीं संख्या का मान बताना है। तो भाई बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको 65 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, तो ये आपको दिया गया है 137.8। फिर 32 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, तो वो आपको दिया गया है 132.6। फिर बाद की 32 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, तो ये आपको दिया गया है 140.5। हमें वही काम करना है, पहले हम कुल औसत से कंपैरिजन करेंगे। तो भाई इसको देख रहे हैं ये कम है, अब ये कितना कम है, तो 137.8 में से आप 132.6 को अगर घटाएंगे तो भाई ये आएगा 5.2, यानी ये 5.2 कम है। तो आप इसको 5.2 माइनस में लिख देंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है, कम है। इसी तरह से अब आप 140.5 पे कैलकुलेट करेंगे तो 140.5 में से कितना माइनस कर दीजिए, 137.8 को आप माइनस कर दीजिए। तो भाई ये कितना बचेगा, तो ये आपके पास बचेगा 2.7। और ये क्या है, ये एवरेज से ज्यादा है, तो इसको आप किस में लिखेंगे, इसको आप प्लस में लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2.7 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई पहले मुझे यहाँ 32 की मल्टीप्लाई करनी है और फिर मुझे दोबारा यहाँ 32 की मल्टीप्लाई करनी है। तो इस बार आपको ऐसा नहीं करना। भाई आपको पता है कि दोनों ही बार आपको 32 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप 32 को क्या ले लीजिए, आप 32 को कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -5.2 और प्लस का कितना बचेगा, 2.7। क्योंकि दोनों बार ही आपको 32 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 32 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया।
32 को आपने कॉमन लिया, माइनस के 5.2 में से 2.7 को आप कम कर लीजिए। तो भाई 5.2 में से अगर 2.7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गए 5 और 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा 2, यानी कितना बचेगा 2.5 बचेगा। अब इस 2.5 के यहाँ 32 में गुना करेंगे, 25 दूनी 50, 5 बचेंगे, 25 के 75 और 5 कितने हो जाएंगे 80, यानी फाइनली हमारा क्या आया। और ये जो वैल्यू आई थी भाई ये माइनस की आई है, माइनस के 2.5 आए हैं, इसका मतलब जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी किसकी आएगी, वो माइनस के 80 बचेंगे। तो हमें सिंपली क्या करना होता है भाई, अगर ये माइनस के 80 बचे हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर उसको प्लस कर देना है। तो टोटल कितना है 137.8। अगर माइनस का बचता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो आप कितना जोड़ देंगे, 80 जोड़ देंगे। तो पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे, 8 को एज इट इज लिखेंगे, 7 आ जाएगा, 8 और 3 11, 1 और 1 2। तो आपका जो संख्या है, जो 33वीं संख्या मिसिंग है, उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 217.8। तो इस क्वेश्चन के अंदर केवल कैलकुलेशन है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। तो 8वीं संख्या का मान आपको बताना है। भाई ये क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन से अलग है। कहाँ अलग है, पहले आप उस बात को समझ लीजिए। भाई जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए वहां पर हमें कुछ इस तरह से दिया जाता था कि पहली 5 संख्याओं का हमें कुछ औसत दे दिया, उसके बाद पहली 2 संख्याओं का औसत दे दिया, फिर बाद की 2 संख्याओं का औसत दे दिया, तो बीच में एक संख्या मिसिंग होती थी, हमें उसका मान निकालना होता था। लेकिन जो क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आपको 15 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इन 15 संख्याओं का आपको औसत दिया गया है 7 और पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। तो आप काउंट करेंगे पहली 8 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपने काउंट कर लिया। अब आप अंतिम 8 संख्या को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो 8वीं संख्या है ये कितनी बार रिपीट हो गई, ये 2 बार रिपीट हो गई। क्या पहले 3 क्वेश्चन में ऐसा हुआ, तो पहले 3 क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर एक संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है। इसका पता आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपको 15 संख्याओं का औसत दिया गया, जबकि अगर आप बाद वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो 8 संख्या पहले और 8 संख्या बाद, तो टोटल कितनी हो रही है 16। तो भाई 16 कैसे हो गई, जबकि कुल संख्या कितनी थी 15 थी। इसका मतलब एक संख्या रिपीट हुई है, एक संख्या को 2 बार बोल दिया गया है, और वो कौन सी संख्या है, वो 8वीं संख्या है। तो इसी संख्या का आपको मान बताना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्वेश्चन को करने का थोड़ा सा तरीका बदलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 संख्याओं का आप औसत लिखेंगे, वो आपको 7 दिया गया। फिर आपको 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 6.5। फिर वापस आपको 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, तो वो आपको दिया गया है 8.5। आप बिल्कुल पहले की तरह अंतर निकाल के लाएंगे, तो भाई यहाँ पर आप अंतर निकालेंगे तो माइनस में कितना आएगा 0.5 आएगा। फिर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1.5 आएगा। भाई ये 7 से ज्यादा है तो ये प्लस में लिखेंगे आप, कितना ज्यादा है 1.5, ये कम है, कितना कम है माइनस के 0.5। तो अभी मैंने आपको समझाया कि अगर दोनों ही जगह 8 है तो आप 8 को कॉमन ले लीजिए और आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिए। तो माइनस का 0.5 और प्लस में कितना बचा है 1.5 बचा है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो अंदर कितना बच जाएगा, तो अंदर भाई प्लस का 1 बचेगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 8। ये 8 किसका आया, प्लस का आया। भाई माइनस के 0.5 को प्लस के 1.5 से कैलकुलेट किया तो 0.5 खत्म हो गया, खाली कितना बचा, प्लस का 1 बचा। तो वैल्यू आपकी किसकी आई है, प्लस की आई है। तो अब आपको क्या करना है, भाई जो हमारी वैल्यू आती थी हम उसको रिवर्स करके टोटल एवरेज में से घटाते थे या जोड़ते थे। लेकिन अगर आपकी संख्या 2 बार रिपीट हुई है, जैसा ये वाला क्वेश्चन है,
तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको आप डायरेक्ट इसके अंदर प्लस या माइनस कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आई है, प्लस के 8, तो इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15। बस आपको इतना काम करना है, जो भी हमारी कैलकुलेशन आएगी उसको हम डायरेक्ट प्लस या माइनस कर देंगे। हम यहाँ पर साइन को बदलेंगे नहीं। किस केस में, जब संख्या एक ही संख्या दो बार रिपीट हो जाए। चलिए एक और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 11 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 59 है, बाद की 6 संख्याओं का औसत 62 है। तो भैया आप यहीं से समझ जाइए कि पहले संख्या 11 है और बाद में कुल संख्या 12 हो रही है, इसका मतलब एक संख्या रिपीट हुई है। तो पूछा गया है छठी संख्या का मान कितना है। तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको 11 संख्या का मान कितना दिया गया, 60, फिर आपको 6 संख्या का मान कितना दिया गया, 59, और फिर वापस 6 संख्या का मान कितना दिया गया, 62। भाई मान मतलब ये आपको औसत दिया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना कम है, माइनस का 1 कम है। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना ज्यादा है, प्लस का 2 ज्यादा है। तो क्योंकि दोनों जगह 6 है तो आप 6 को कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 1 और प्लस का 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1। तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, प्लस के 6 आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर संख्या रिपीट हो रही है तो आपको ये साइन को बदलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जितना आएगा उतना ही आप औसत में जोड़ देंगे। तो औसत आपको 60 दिया गया तो डायरेक्ट आप उसमें 6 जोड़ देंगे तो छठी संख्या का मान कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 66। तो चलिए भाई आज की क्लास के भी ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कहां पर आप साइन को डायरेक्ट जोड़ देंगे और कहां पर आपको साइन को बदल के वैल्यू को जोड़ना है। भाई अगर संख्या रिपीट हो रही है जैसा बाद के 2 क्वेश्चन में हुआ तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट जो आपकी वैल्यू आती है वो आप एवरेज में जोड़ देंगे। और अगर आपसे बीच की संख्या पूछी जाती है, पहली कुछ संख्याएं दे दी गई, बाद की कुछ संख्या दे दी गई और बीच में एक संख्या को छोड़ दिया गया, तो अगर उस संख्या का मान पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे, तब आप साइन को पहले बदलेंगे और उसके बाद आप उसको औसत में जोड़ेंगे। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी बुक में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर क्रिएट होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि उनको नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो सके। तो अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।